तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुर्गों के बारे में। अब दुर्ग क्यों बनाए जाते थे? राजा रजवाड़े पुराने टाइम पे अपने शत्रुओं से सुरक्षा के लिए, अपने दुश्मनों से सुरक्षा के लिए दुर्गों का निर्माण करते थे। और दुर्गों का निर्माण चार तरीके से मोटा मोटी किया जाता था। मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ, चार तरीके से मोटा मोटी किया जाता था। गिरि दुर्ग, जो कि किसी पहाड़ी पे बनाए जाते थे, उनको गिरि दुर्ग कहा जाता है। नाम से ही स्पष्ट है कि गिरि दुर्ग क्या होते हैं। अब जल दुर्ग वो होते हैं जिसके चारों ओर या तो जल राशि हो, या फिर वो किसी दो नदियों के संगम पे बन रहा हो, या फिर वो बन रहा हो किसी नदी के किनारे, तो उसको बोलते हैं जल दुर्ग। अब तीसरा आता है धावन्य दुर्ग। धावन्य दुर्ग क्या होता है? रेगिस्तान में बना दुर्ग धावन्य दुर्ग कहलाता है। अब पारिक दुर्ग क्या होता है कि किले की सुरक्षा, अपनी जनता की सुरक्षा, राजा की सुरक्षा के लिए जो किला बनाया जाता था, उसके चारों ओर एक गहरी खाई खोद दी जाती थी। और उस खाई इतनी वो गहरी रहती थी कि आदमी नॉर्मल उसमें जाने की नहीं सोच सकता था। तो उसको बोलते हैं पारिक दुर्ग। अब ये तो मोटा मोटी आपको एक इंट्रोडक्शन मिल गया कि दुर्ग क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। मोटा मोटी अपन बात करते हैं, दुर्गों में पढ़ने के लिए बहुत सी चीज़ें होती है, लेकिन अपन सरफेस पे एक तो इनकी परिभाषा किसने दी है, और कोई कोटेशन दी है या किसी से तुलना की गई है, उनके बारे में बात करेंगे। और कुछ इम्पोर्टेंट शाखे हुए हैं कहीं पे, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला दुर्ग आता है अपना रणथंभौर का दुर्ग। रणथंभौर कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। इसको क्या बोलते हैं? दुर्गाधिराज और हम्मीर की आन बान का प्रतीक भी इसको बोला जाता है। हम्मीर के आन बान का प्रतीक क्यों बोला जाता है? क्योंकि राजस्थान का वो जो पहला साका हुआ था 1301 में, वो हम्मीर के टाइम पे ही हुआ था। अलाउद्दीन और हम्मीर के बीच में युद्ध हुआ था, तो उसमें हम्मीर जो था उसके टाइम पे केसरिया हुआ था, और इनकी रानी ने जोहर किया था। तो ये था। अब अबुल फजल इस दुर्ग के बारे में क्या बोलते हैं? अबुल फजल इस दुर्ग के बारे में बोलते हैं कि राजस्थान के और सब दुर्ग नंगे हैं, लेकिन ये दुर्ग है बंदरबस्त, बंद है। तो राजस्थान के जो अबुल फजल है वो यूँ बोलते हैं कि राजस्थान के और सब दुर्ग नंगे हैं, और जो ये दुर्ग है, कौन सा दुर्ग? रणथंभौर का दुर्ग, ये बख्तरबंद है। ठीक है। और इसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जी थे, वो थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उन्होंने भी इस दुर्ग पर आक्रमण करने की कोशिश की थी, आक्रमण किया था, जीतने की कोशिश की थी, लेकिन उनके हाथ में जब असफलता लगी तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्ग या 10 किले मुसलमान की मूंछ की एक बाल के बराबर में नहीं समझता। ये तो वही बात होगी कि अंगूर खट्टे हैं अगर हाथ में नहीं आए तो। और जो 1301 का साका हुआ था, उसमें जो अलाउद्दीन था, उसके साथ एक इतिहासकार था अमीर खुसरो ने जब ये क्या बोलते हैं इसको, अलाउद्दीन खिलजी जीत गया था, तो उसने इस दुर्ग के बारे में बोला था कि कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। तो ये था रणथंभौर के बारे में। अब हम बात करेंगे जोधपुर के किले के बारे में। अब जोधपुर के किले के बारे में अब हम बात करेंगे। तो जोधपुर का किला, इसका और क्या क्या नाम है? इसका नाम है मेहरानगढ़, मयूरध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, सूर्यगढ़ और कागमुखी, इस दुर्ग के नाम है। अब जो रुडियार्ड किपलिंग है, इन्होंने क्या कहा था कि मुझे लगता है
इस दुर्ग का निर्माण परियों या फरिश्तों ने किया है। ये इनको लगता था, तो इन्होंने एक कोटेशन के रूप में दे दी, जो कि मेहरानगढ़ के बारे में थी। अब बात करेंगे अपन चित्तौड़ के बारे में। चित्तौड़ को बोलते हैं राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर, और इसके बारे में कोटेशन भी आती है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ेया। मालवा का प्रवेश द्वार भी इसको बोला जाता है। राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार भी इसको बोला जाता है। सबसे बड़ा राजस्थान का लिविंग फोर्ट, ये इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा राजस्थान का लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़। अब इसमें भी तीन, इसमें जो साके हुए थे वो हुए थे 3, और जो ये पहला साका हुआ था ये हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और क्या बोलते हैं इसको, रतन सिंह, रावल रतन सिंह के बीच, पद्मिनी जी के पति, उनके बीच हुआ था। और जब इसको जीत लिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो इसका नाम उसने रखा था खिजराबाद। ये हुआ था विक्रमादित्य के टाइम पे। और ये हुआ था उदय सिंह के टाइम पे। इसमें जो है रावल बाग सिंह ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया था, और हाड़ी रानी जो कर्मावती थी उन्होंने जोर किया था, और इसमें किया था जयमल और फत्ता सिसोदिया ने। और जो फूल कंवर थी फत्ता जी की बीवी, उन्होंने जोहर किया था। इसके बाद में हम बात करेंगे भैंसरोडगढ़ दुर्ग की। भैंसरोडगढ़ को क्या बोलते हैं? राजस्थान का वेल्लोर, और ये बना हुआ है चंबल और बामिनी नदी के संगम पर। इस दुर्ग के बारे में यह कहा जाता है कि ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया था। ठीक है, अब बात आती है जैसलमेर दुर्ग की। जैसलमेर दुर्ग को सोनगिरी दुर्ग, सोनारगढ़, स्वर्णगिरी, उत्तरी भड़कीवाड़, जैसाणगढ़, राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब, गलियों का दुर्ग, रेगिस्तान में लंगर डाले हुए जहाज के समान लगता है, अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान ये लगता है। और इसमें हुए थे 2.5 साके। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 2.5 साके हुए थे। और इसके बाद ये जो आधा साका हुआ था ये किसके टाइम पे हुआ था? ये हुआ था लूण करंसर के टाइम पे। अब ये जो अमीर अली था, ये कहीं से भाग के आया हुआ था, अपने साथ में सैनिक लाया हुआ था। और जब ये इन्होंने शरण दी, लूण करन जी ने शरण दी थी इनको, तो वही है कि हवन करते हुए हाथ जल गए। तो ये अमीर ने कहा कि मेरी बेग में आपकी रानियों से मिलना चाहती है, और वो रानियां नहीं थी, वो इसके सैनिक थे। और जब ये भेद खुला तो इनके बीच में लड़ाई हुई, और जीता भी लूणकरणसर की सेना, लेकिन इसमें लूणकरणसर जी की डेथ हो गई थी, ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो इस वजह से, क्योंकि प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया, तो यहाँ पे केसरिया तो किया लूणकरणसर जी के उसमें, लेकिन जो जोहर है वो नहीं हो पाया। तो ये है 2.5 साके का मतलब। और आधे साके में क्या हुआ था कि केसरिया तो हुआ था लेकिन जोहर नहीं हो पाया। अब है कुंभलगढ़ दुर्ग, बहुत इम्पोर्टेंट कुंभलगढ़ दुर्ग। इसका निर्माण करवाया था कुंभार जी ने इसका निर्माण कराया था अपनी बीवी जो रानी है कुंभल देवी, उनके नाम पर है इसका नाम कुंभलगढ़। आप यूँ मत सोचना कि कुंभा जी ने बनाया तो कुंभा के नाम पे, कुंभल देवी के नाम पे इसको बोलते हैं मेवाड़ की शरण स्थली, मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का प्रहरी भी इसको बोला जाए। अबुल फजल ने इसके बारे में बोला है, उनकी कोटेशन है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है, मतलब इतने ऊंचाई पर बना हुआ है कि अगर इसको नीचे से ऊपर देखा जाए ना, तो जो देख रहा है उसके सिर की पगड़ी गिर जाए, इतनी बुलंदी पे बना हुआ है।
और कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना की है एट्रुस्कन से, इसकी तुलना की है एट्रुस्कन से। अब है जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग को क्या बोलते हैं? सुवर्णगिरी दुर्ग, सोनगढ़ दुर्ग, कांचनगिरी और साका हुआ था ये में अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। तो ये था कुछ दुर्ग। कैसा लगे वीडियो बताना ज़रूर। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी दुर्ग की और सीरीज़ बाकी है, वो भी आएगी। ये पहला वीडियो रहेगा और इसके बाद और वीडियो आएंगे। तो अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।